इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त सौगानी परिवार, जयपुर, राजस्थान। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आर्यका संघ की। जब कभी भी कहीं पर बहुत बड़ी आपदा आती है, जब कभी देखा हो भूकंप आता है 8-9 रिएक्टर स्केल का, 8-9 रिएक्टर स्केल की भूकंप आने के बाद जब सब तहस नहस हो जाता है, तहस नहस होने के बाद आज के दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, तब आज का दुख और भारी हो जाता है। आज का दुख आज रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जब कल की कल्पना जुड़ती है, कल क्या था, कल क्या होगा, ये अतीत और भविष्य जब दोनों वर्तमान में जुड़ते हैं, तब वर्तमान में जीना बहुत कठिन होता है। अशुभ का भयंकर उदय होना, अशुभ को झेलना और अशुभ को झेलते हुए अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। आज हम सब, पूरी दुनिया की हर समाज अशुभ को झेल रही है, लेकिन साधक वर्ग इस बात का भी ध्यान रखता है कि अशुभ के उदय में कहीं अशुभ का बंध ना हो जाए। जब एक भूकंप आता है 9 रिएक्टर स्केल का, 10 रिएक्टर स्केल का, बड़े बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, हजारों की संख्या में लोग मलबों के नीचे दब जाते हैं। उस दबते हुए वक्त में कोई दर्द नहीं होता, सब एक साथ दब रहे होते हैं। लेकिन जब 2-5 दिन निकल जाते हैं त्रासदी के, होश ठिकाने आता है, तो आदमी खोजता है, मेरा कहां है, अपना कहां है। और जब उस खोज को लगातार ढूंढता है, तब उसका दर्द उस दिन के दर्द से और भयंकर होता है। जितना सोचता हूं उतना और दर्द बढ़ता है, अतीत सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है, आगे का भविष्य सोचता हूं तो दर्द बढ़ता है। जिनने उनको देख लिया जाते हुए, वो हो सकता है संभल भी जाए, लेकिन जिनकी कल्पनाओं में जाना मात्र था, उनको कौन संभालेगा? कैसे संभालते हैं? बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन, क्योंकि जाने वाले तो चले गए। अब कल्पनाओं के दर्द से जो जी रहा है, उसकी अंतर्वेदना कैसी होती है? क्या होती है महाराज यहां पर वेदना?
कैसा लगता है गुरु के जाने के बाद? बस वो लगता है, जब तक दीक्षा होने के बाद भी 2016 में जब गृहस्थ जीवन के पिता का देहावसान हुआ, उसके पहले कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि बाप के मरने पर क्या दर्द होता है। जिस दिन पिता जीवन से मरे, उसके बाद जब किसी भी आदमी ने आकर के मेरे सामने कहा कि महाराज मेरे पिता की डेथ हो गई है, उस समय लगा कि पिता का प्यार क्या होता था। मरने के बाद पता चलता है ना कि बाप क्या देता था, कितना प्यार देता था। जब पिता मर जाते हैं फिर लगता है कि पिता थे तो ऐसा था, पिता थे तो वो ऐसा करते थे, पिता थे तो वैसा समझाते थे, पिता थे तो ऐसी सुरक्षा देते थे, पिता थे तो सुविधा देते थे, पिता थे तो रक्षा में रख करके निर्देशन दे करके व्यवस्थित रखते थे। उनके जाने के बाद सब सिर्फ यादें रह जाती हैं। और जितना याद करते हैं, आपने इस चीज का तो अनुभव किया होगा ना कि पिता के मरने का दर्द अंदर क्या होता है। गृहस्थ जीवन में पिता तो गए होंगे ना आप लोगों के भी, आज भी याद आते होंगे कि मेरे पापा ऐसे थे। जब एक पिता शांत होता है, अंदर कितना दर्द होता है, कैसा बुरा लगता है कि पापा थे तो पापा की कदर नहीं थी, पापा चले गए तो पापा सिर पे चढ़ के बोलते हैं बेटा तुम ऐसे थे, तुम ऐसा हो जाओ ना और अच्छा लगेगा। वो सब दिखाई देता है, लेकिन और भी बड़ा दर्द है। पिता के जाने पर पिता याद आते हैं, पिता की सुरक्षा याद आती है, पिता की सुविधा याद आती है, पिता का पुरुषार्थ याद आता है, पिता के परिणाम, पिता की डांट सब याद आती है। कैसे छोटी सी बात पापा से बोलते थे और पापा पूरी कर देते थे, वो सब याद आता है पिता के जाने के बाद। जब पता चले कि मां भी चली गई, तब कैसा लगता है। जरा सी बात में मीठा बना देती थी, फुल्की कही तो फुल्की बना देती थी, चला चावल खाना है तो चावल तल के दे देती थी, दाल खानी है तो दाल दे देती थी। मां के मरने पर समझ में आता है कि भोजन का स्वाद चला गया, ममता मर गई। कौन प्यार से हाथ सिर पे ऐसे रख के बोलेगा बेटा हम है ना, पापा ने नहीं सुनी तो हम है ना, मां तो है तेरी। मां के जाने पर, मां के रहने पर पता चलता है कि मां कितना प्यार करती है। जब कहीं बाहर जाओ, पापा ने 500 रुपए दिए, मां ने धीरे से चुपके से 1000 रुपए दिए, रख ले बेटा बाद में काम आएंगे। वो प्यार भी देखने लायक रहता है। पिता अलग जीवन जीते, मां का दर्द अलग होता, मां की ममता अलग होती। कभी याद करो, जब 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, कोई ऐसा दोस्त होगा जिस दोस्त के बिना जीना मुश्किल लगता है। स्कूल से लौट के आए, खाना खाया और दोस्त के घर में चले गए। दोस्त दोस्त जब देखो घर के लोग चिल्लाते कि जब देखो तब वो दोस्त दोस्त के घर में घुसा रहता है। वो चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन छोटी उम्र में तो दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है ना। उसकी ताकत ही अलग होती है, उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, उमंग देता है, नई नई चीजें सिखाता है। तब दोस्त की कीमत समझ में आती है कि दोस्त क्या होता है। और कोई दोस्त अपनी जिंदगी का वो बचपन का याद रखिएगा, जब किसी आपके मित्र ने आपसे कहा हो जा आज की बात तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जब किसी दोस्त ने कहा हो कि अब तो मेरे घर में नहीं आया करो। जब कोई दोस्त बोलता है कि आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगता है कि आज मर न जाए तो कम है। जिसके लिए हम मरते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहता। एक दोस्त जब बचपन का छूटता होगा,
बचपन के छोटे छोटे बच्चों का दर्द देखना कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, उससे दोस्ती करा दो हमारी। ऐसा कितनी बार छोटे छोटे बच्चे घर में माता पिता से कहते। एक मां के मरने का दर्द, एक पिता के मरने का दर्द, पिता के मरने के बाद पता चलता है, पहले कहां पता चलता है। एक मित्र छूटता है तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी। जब घर का भाई आंख के सामने चला जाए, उसकी अर्थी उठानी पड़े, तब कैसा दर्द होता है। भैया चले गए, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, सबको संभालना जवाबदारी है। भाई को कंधे पर उठाना, पता चले कि बड़े भाई को, छोटे भाई को उठाना पड़ा कंधे पे, कैसा लगता है अंदर, कैसी वेदना होती है। क्या परिस्थितियां आ गई संसार में। अशुभ को झेलो, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध करो। संसार है, यहां साधु को दर्द हो रहा है, त्रासदी है, आज 5वां दिन है। जितनी कल्पना करते हैं, जितना अतीत में देखते हैं, उतना आंसू बहते, उतना दर्द होता है। जाने का कम, सोच का दर्द कितना गहरा है। एक मित्र चला गया, एक भाई को कंधे पर उठाओ, उसको जला के आओ, लौट करके लगता है कितनी जवाबदारी थी। अगर भाई भाई में फर्क हो, भाई एक बड़ा 20 साल का हो, छोटा 5 साल का हो, और एक्सीडेंट हो जाए और बार बार कहे दादा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, छोटे भाई का दर्द नहीं देखा जाता, बच्चे के जैसा लगता है भाई। और वो हाथ में मर जाए तो उसकी तो अर्थी भी नहीं बनाते, गोदी में उठा करके जब लेके जाते हैं तब महसूस होता है क्या खो दिया। कितने दर्द हैं संसार के। पिता के जाने का दर्द, मां के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, एक दोस्त के मिटने और मरने का दर्द। पता चले लौट के घर में आए और घर में पूरी संपत्ति चली गई, चल और अचल दोनों संपत्तियों का नाश हो गया, खाने के लाले पड़ गए। और कितना गहरा दर्द होता है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक संसार में रहने वाले लोग पैसे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत तो वो माता पिता से भी नहीं करते। कभी भी एक साथ 2 फोन आए, मां का भी आ रहा हो और किसी व्यापारी का भी आ रहा हो, अपने जीवन के अनुभव खुद देखिएगा। मां का फोन काट देते हैं, व्यापारी का फोन उठा लेते हैं। क्यों? मां से भी ज्यादा जरूरी है पैसा। लेकिन किसी का वो पैसा भी चला जाए, चल संपत्ति भी चली जाए और अचल संपत्ति भी चली जाए, कितने दर्द हो गए। मां के दर्द, पिता के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, मित्र के जाने का दर्द, चल अचल संपत्ति के जाने का दर्द। उसके बाद पता चले कि एक बड़ा भाई पागल हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विद्या के चले जाने का दर्द। ऐसे 7 दर्द एक एक करके तुम्हारे जीवन में घटे होंगे कभी ना कभी। इधर तो 7 के 7 दर्द एक साथ घट गए। क्या कहा गुरुओं ने, क्या बोला कि गुरु के जाने पर सब एक साथ चला गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम मम सर्व देव देव। सब देने वाला एक साथ चला गया। गृहस्थी में एक एक करके दर्द झेला, कभी पिता के जाने का, कभी मां के जाने का, कभी बुद्धि के जाने का, कभी पैसे के जाने का, कभी मित्र के जाने का। इधर साधु के दिल पे देखो क्या हो गया। कारिकाएं, श्लोक झूठ में थोड़ी लिखे गए, अनुभव से लिखे गए, और अनुभव से लिखे गए तब जाकर के माथे पर रखा। गुरुओं ने कहा त्वमेव माता, गुरु के लिए कहा हे गुरुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के भी देव। एक साथ कितना मिटा है साधु का, देखा कभी? ममता मिटी, सहयोग मिटा, सुरक्षा मिटी, प्रशंसा मिटी, संवेदनशीलता मिटी, धन गया, विद्या गई, तप गया, सब कुछ चला गया। जैसे बिल्कुल भिखारी बना दिया हो। तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। सांस लेना, भोजन करना गुनाह लगता है। ऐसा लगता है कि आप 3 उपवास करके, संलेखना करके दुनिया से चले गए। हाथ में कोई दूध देता है, रोटी देती है, तो बोलते हैं ये गुनाह है, इधर डालने की इच्छा नहीं होती। फिर और कल्पनाएं आकार लेती हैं, और सोचता हूं, क्या क्या सोचता हूं। रात में बैठा बैठा 1:15 बजे से सोच रहा था कि मुझे इतना दर्द होता है, मेरे जैसा दर्द कितने सारे लोगों को होता है। कितना गुरु का गुरुत्वाकर्षण था, अंदाजा लगाइए। रात को 2:35 पे पता चला कि गुरुदेव दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। उसके बाद से लोग बताते हैं कि 600 किलोमीटर का सफर गृहस्थों ने 5.5 घंटे में पार कर लिया। एक के बाद एक दुकानदार लोग बताते हैं कि रात को 2:45 बजे से गाड़ियां इस रोड पर रुक नहीं रही हैं। हर गाड़ी की स्पीड 120, 130, 140 की। हर गाड़ी में कभी कोई गाड़ी ने धीरे से ब्रेक मारा और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी में चढ़ करके बस्ट हुई, उसके बाद भी किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गृहस्थों में भी गुरु का कितना गुरुत्वाकर्षण था, ये तो उस दिन देखने को मिला कि जब गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ने के बाद भी लोग बोले कि गाड़ी फटती है तो फट जाए, पूरी बस्ट हो गई आगे से। उसके बाद भी लोग लगातार 120, 140 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। 600, 650, 700 किलोमीटर का सफर बाई रोड, सिंगल रोड में लोगों ने 5 घंटे में खत्म कर दिया। जब गुरुदेव को वहां पर अग्नि समर्पित करके आए, लौटने में उन्हीं लोगों को 11-11 घंटे लग गए। तब सोचता था मैं कमरे में बैठ करके कि कितने सारे लोगों पे वो गुरु का गुरुत्वाकर्षण बोल रहा था कि रात में निकले सफर में कुछ भी हो, मुझे मेरा गुरु देखना है। कितने सारे लोगों के गुरु थे। सतना में तो लोगों ने अपनी 3 लोगों की तो जान ही चली गई। 2 तो साध्वी संतों के परिवार के लोग थे जिनके अंदर गुरु का गुरुत्वाकर्षण सर चढ़ के बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे गुरु दिखना चाहिए। कितना कितना आकर्षण है गुरु का। एक साथ कितना मिटा है, कितना डैमेज है। इस डैमेज कंट्रोल को कौन करेगा? डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? सोचते माथा गर्म हो जाता है, बिल्कुल फटता है। ऐसा लगता है कि बस कोई आके बोले कि ये सब झूठ है। अशुभ को झेलना कठिन, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध ना हो जाए, ये चिंतन बराबर चलता रहता। सुबह 3:45 बजे बैठे बैठे सोच रहा था, मैं यहां रो रहा हूं, बगल वाले कमरे में एक साधु और रो रहा है। सारी साधवियों की आंखों में वेदना है, संवेदनाएं हैं, दर्द है, गृहस्थों के बीच में दर्द है, दूसरी समाज के लोगों की आंख में आंसू है। नरेंद्र मोदी खुद भावुक होकर के मंच पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ऐसा लगा कि हमने सब खो दिया। कितना बड़ा रूप था गुरुदेव का, कितना बड़ा। सब समझते थे वो कि जो लोग मेरे पास तक नहीं आते हैं, जो लोग मुझे सुनते नहीं हैं, वो भी मेरे हैं। कितने सारे लोगों का दर्द उस दिन दिखाई दिया जब रात के 2:30 बजे लोगों को पता चला कि ऐसा हो गया है।
और 11 बजे तक 70-50 हजार से ऊपर आदमी उस स्थान पर जाकर के एक जैसे पब्लिक ब्लास्ट हो गई हो, ऐसे वहां पर पब्लिक ब्लास्ट हो गया। ये दर्द वहां भी खत्म नहीं हुआ। कितने लोगों का पैर कुचला, कितने लोगों के सिर पे टाके आए, कितने लोगों का हाथ छिला, किसी का सिर फटा, किसी का सिर टूटा, खून की धारा बहती रही लोगों की। उसके बाद भी बस एक थी कि मुझे मेरा गुरु अंतिम समय तक दिखना चाहिए आंख में। कैसा गजब का गुरुत्वाकर्षण गुरु का, कैसा खींचा गुरु ने सब तरफ से लोगों को। एक मौन उनका पूरी दुनिया को हिला के चला गया। कैसा भूकंप आया पूरे विश्व पे, विश्व की हर समाज पे। सिर्फ जैनियों का गुरु नहीं है। हम तो गुरु की क्या परिभाषा समझते हैं। गुरु के जाने का दर्द तो सिख समाज से पूछना कभी। 10-10 गुरु खोए उन लोगों ने। उनकी तो पूरी समाज की परंपरा गुरु से चलती है। सिख समाज के लोगों का गुरु को जाने का दर्द वो समझते। हमारे साथ तो 3 व्यवस्थाएं दे दी। भगवान ना गुरु ना मिले तो भगवान के पास चले जाना, भगवान ना मिले तो शास्त्र के पास चले जाना। लेकिन सिख समाज की संवेदनशीलता, जब किसी का बाप मरता है ना, तब पता चलता है कि बाप मरे का दर्द क्या होता है। आज सिख समाज को पता है कि किसी का गुरु गया है तो गुरु जाने का दर्द क्या होता है। उनने 10 खोए हैं आंख के सामने, उनके दर्द हमारे दर्द से भी ज्यादा बड़े हैं, ऐसा मैं समझता हूं। फिर वो सब मिल करके इकट्ठे हैं। हम भले जैन हैं, वो सिख हैं, लेकिन गुरु के खोने पर, गुरु के खोने का दर्द तो हमसे अच्छा तो सिख समझता है। उसका तो नाम ही पड़ा शिष्य से, शिष्य से सिख शब्द बन गया। उनकी परंपराएं गुरु से, उनका आचरण गुरु से, उनके संविधान गुरु से, उनका घर का सौंदर्य गुरु से, उनकी शक्ति गुरु से, उनका जीवन गुरु के लिए। क्या गुरु के जाने का दर्द हम क्या समझेंगे जितना सिख समाज के लोग समझते। फिर गुरु चले गए तो गुरु की वाणी को भगवान समझ करके बैठा लिया। उस ग्रंथ में लिखे हुए गुरु के एक एक शब्द को परमात्मा प्रभु समझ करके ताकत के साथ उनकी रक्षा करी। और पूरी की पूरी समाज ने गुरु भक्ति की मिसाल दिखाई। मैं कहीं सोचता हूं कि जैनियों की संख्या कम ना पड़ जाए, सिख ज्यादा दिखने लगेंगे, तब समझ में आएगा कि गुरु की भक्ति किसके सर पे चढ़ करके बोल रही है। क्या गजब का है। हम गुरु को गुरु समझते, वो गुरु को भगवान समझते। हमारा तो भगवान चला गया, उनका दर्द हमारे दर्द से भी गहरा। रात में सोच रहा था कि हम तो झेल नहीं पा रहे। इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे साध्वियां हैं, साधु हैं, इतने सारे लोग हैं। गुरु के जब गुरु गए होंगे तब गुरु ने इस दर्द को कैसे झेला होगा। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस धरती को छोड़ करके गए होंगे, उस वक्त गुरुदेव ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। अकेले साधु परमेष्ठी, कोई संबोधन देने वाला भी नहीं, कोई पीठ पे हाथ रखने वाला भी नहीं कि विद्यासागर मत रो, गुरु गए हैं फिर मिल जाएंगे। अकेले संभाला गुरुदेव ने अपने आप को। कितना कठोर दिल किया होगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के एक एक अंग का स्पर्श करना, 24 घंटे साथ में रहना, उनके कारण गर्मी में घुस करके 50-50 टेम्परेचर पर पूरी रात निकाल देना। एक शब्द गुरुदेव के सिर पर भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कितना चढ़ के बोलते थे, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। 24 घंटे लगे रहते थे कि इनकी संलेखना अच्छे से हो जाए, इनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे, इनका भोजन अच्छे से रहे। साइटिका का दर्द होता है, दिन भर मालिश करना, तेल लगाना, सेकना, सिकाई करना, सब करते 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 जिंदगी के जितने समय दे सकते थे दिया। 2.5-3 साल, 11-12 महीने तो तीव्रतम उत्कर्ष पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा करी।
24 घंटे जिसके साथ रहो तो वो गुरुदेव है। सेवा करी है बाप समझ कर, से बाप पिता से भी ऊपर, कितना सा होगा। गुरुदेव ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गए होंगे तब कितने कठोर हुए होंगे। तुमको खुद अपने आप को संभालना है। गुरुदेव के जाने के बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे कुंद कुंद भगवान का जीवन जिया, बिल्कुल शांत प्रकृति वाले, समय सार में डूब करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा जब भी कोई बात उठती खुलती तो समय सार की एक गाथा बोलते। उस समय सार का सहारा लेकर के गुरुदेव ने एक पुस्तक के सहारे अपने उस टूटे हुए हृदय को संभाला। रात में सोच रहा था, गुरुदेव ने अपने आप को संभाला। उस वक्त गुरुदेव अकेले थे, लेकिन आचार्य सिंह ने ऐसी मोहनी, आचार्य सिंह जी का ऐसा प्रभाव था कि गुरुदेव स्वयं समझते थे इस बात को कि अगर मेरे सामने मैंने खुल करके बोल करके ये सब किया, मेरे साथ ही पता नहीं कितने मर जाएंगे, मेरे साथ कितनों का देहांत हो जाएगा। मेरा शरीर तो साधना के साथ छूटेगा, लेकिन कितने लोगों का तो राग और राग के कारण लोग आक्रांत होकर के कहीं किसी स्थिति से कहीं किसी स्थिति से चले जाएंगे। तब जाकर के गुरुदेव अंतिम घड़ी तक सजग रह करके ये बोल करके गुप्त में गए। योग सागर जी महाराज जी को कमरे के अंदर बुला करके बोला, देखो मैंने तो अपने गुरु का दर्द अकेले सह लिया, लेकिन अगर तुमको पता चले कि तुम्हारा गुरु जाने वाला है, तुम लोग सह न पाओगे। ध्यान रखना, जब तक हम हैं तब तक हम हैं। हमारे जाने के बाद शासन की बागडोर समय सागर जी महाराज संभालेंगे, सबका भला होगा। ये शब्द, ये बात अकेले कमरे में कहने के पीछे का कितना बड़ा कठोर दिल और हृदय होगा, कितनी अंदर की उस बात की कोमलता होगी कि अगर मेरे शिष्यों में किसी को भी भनक भी लग गई कि मेरी संलेखना अंतिम समय चल रहा है, इनके मन के आर्तरौद परिणाम तो आज भी बह रहे ना गुरुदेव, आंख से आंसू आपके कारण। देख लिया होता आपको अपनी आंख से तो कुछ संतोष मिल जाता। कदमों को रोक दिया रास्ते में, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है। पता तब जब पता नहीं चला तब तक तो सब ठीक चले जा रहे हैं सब। गुरुदेव को जैसे ही पता चला कि आ रहे हैं बहुत सारे संघ यहां पर, कह दिया योग सागर जी महाराज जी से कि एक भी संघ आया तो देख लेना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मुझे मानते हैं तो व्यवस्थाएं बनाइए, कोई यहां आएगा नहीं। कैसी चाक चौबंद करके रोक दिया। किसी का मोह मेरी स्थितियों को, मेरे शरीर को, मुझको देख करके किसी को किसी भी प्रकार का भान ही ना हो, कोई देख ही ना पाए कि हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एकांतमय जीवन की साधना। योग सागर जी महाराज श्री समता सागर जी महाराज जी बिना आज्ञा के वहां तक पहुंच गए तो उनने देख लिया गुरुदेव का बस तो चल रहा था कि 3 साधुओं में से भी 2 को अलग कर दो, एक अकेले साधु में अकेले में चुपचाप एकांत में संलेखना हो जाएगी, इतिहास इतिहास रह जाएगा। वो हमारा दर्द नहीं देख सकते थे, इसलिए उनने एकांत में कहा योग सागर जी महाराज जी से कि देखो महाराज, मेरा समय तो आ गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें सौगंध है कि जब तक मैं धरती पर हूं इस बात को किसी से कहना मत, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी सोच, कितना विशाल हृदय, कितनी करुणा, एक साथ उस अंतिम पायदान पर भी वो निरंतर उस बात को सोचते सोचते उन्होंने कितना कठोर निर्णय लिया होगा कि ज्ञान सागर जी महाराज जी जैसा कार्य करके गए, ऐसा कार्य अब नहीं हो सकता। अब तो यही हो सकता है जो उचित लगता है। फिर गुरुदेव ने वहां पर महाराज जी को संकेत देकर के और अपनी अंतिम सांसों की तैयारियां भी शुरू कर दी। उस दिन के बाद गुरुदेव बोले कहाँ,
उस दिन के बाद किसी को आशीर्वाद दिया कहाँ, किसी को प्रायश्चित नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, आंख उठा करके देखना नहीं, बस एक बात बोला एक बार की, बहुत दिया है मैंने सबको, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये शब्द कहकर के वह अंतर्मुखी अंतरयात्री अपनी यात्रा में अपने आप के परिणामों को संभालने में ऐसे लगे कि एक बार आंख बंद की तो सिर्फ अपनी आत्मा को देखा। कैसा कैसा पुरुषार्थ किया है, कैसा अविस्मरणीय पुरुषार्थ किया है। आज तक लगता था कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इतिहास रचा है वक्त से पहले पाटा छोड़ करके, लेकिन आज लगता है कि गुरुदेव ने तो उनसे भी बड़ा इतिहास रचा है। गुरुदेव ने उनसे भी बड़ा पुरुषार्थ किया है इस बात को लेकर के कि बिल्कुल अकेले रह करके एकांत में एकस्व मूढ़ो न तथा परस्य, ये भावना भाते हुए, शुद्धोपयोग की भावना भाते हुए अपनी शक्ति को माप करके कितने समता परिणाम के साथ अंतिम समय का वो दृश्य देखो ना, जब गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आप सुन तो रहे हैं ना, उस अंतिम स्थिति में भी गुरुदेव हाथ उठा करके बोल रहे हैं हाँ मैं सब सुन रहा हूं, मुझे समझ में आ रही। जब गुरुदेव लेटे रहते थे हम लोग देखते थे गुरुदेव को, उनके पेट के ऊपर जब उनका हाथ पड़ता था और ये पंजे बिल्कुल सफेद दिखाई देते थे बर्फ के जैसे, जब वो सोते सोते भी कभी एक आध दो उंगली उठाते थे, उतने में इशारा समझ में आता था कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। वैसे ही इशारे उन्होंने अंतिम समय में फिर किए जब महाराज जी ने बोला कि गुरुदेव आप सुन रहे हैं ना, आप चेतना तो है ना, हाथ ऊपर उठा करके बोलते हैं हाँ मैं सब सुन रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, हर चीज बुद्धि पूर्वक, हर चीज जैसे नियति को पहले से उन्हें निश्चित कर दिया है कि मुझे बस ऐसा करना है और अपने आप को शांत करके समता पूर्वक चले जाना है। दुनिया के लोग क्या सोचते, गुरुदेव कैसा कमाल कर गए। अभी तक इतिहास ऐसा सोचा था, ऐसी कल्पनाएं बनाई थी कि जैसा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया ऐसा गुरुदेव कभी करेंगे, ऐसा कभी कल्पना में था। लेकिन आचार्य श्री जी ने तो उससे भी बड़ी एक और इतिहास, एक और स्वर्णिम वैभव लिखा, ऐसी रेखा खींची कि जब कुनबा इतना बड़ा हो, चाहने वाले इतने बड़े हो, श्रद्धा इतनी सारी लोगों की एक साथ फैली हुई हो, तब निर्णय ऐसे खुले में लेना कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। कई लोगों के अंदर के परिणामों के साथ वेदना हो सकती है, कई लोग अशुभ का बंध कर सकते हैं, कोई मेरे निमित्त से अशुभ ना बांधे। इसलिए एकांत में ऐसा परिश्रम लहरा करके कैसे मुस्कुरा के चले गए, बताया तक नहीं कि बस अब हो गया समय, मैं जा रहा हूं। धीरे से इशारा किया थोड़ा सा संभाल लेना, अंतिम बार ऐसा मुस्कुरा के सबको आशीर्वाद दिया। वो दृश्य देखो, जनता के वो सामने भी गए तो एक बार पीछे उठा ली कि जैसे क्षमा मांग रहे हैं, कितने दिनों तक तुम्हारे ऊपर शासन किया, कुछ गलत निकल गया हो तो माफ करो। जनता तक के सामने पीछे उठा ली, भगवान के सामने उठाते थे, इंसान के सामने उठा ली, उठा करके इशारे इशारे में सारी बात कह दी। यही तरीका था मेरे गुरुदेव का, कभी मुख से बोला कहां उन्होंने, बस जो भी किया ऐसे ही किया। बहुत देर में समझ में आया कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं। हर जगह इशारे लगाए जाते थे। जब गुरुदेव विहार करते थे, हर देश का, हर गांव का आदमी सोचता था इस चौराहे से ये रास्ता कटेगी और यहां आ जाएंगे, लेकिन आचार्यों के मन की कभी कोई ताड़ नहीं पाया। और इतने गहरे आचार्यों के मन की कौन ताड़ पाता। हम छोटे छोटे लोग क्या खाक ताड़ पाते कि हमारे गुरुदेव क्या काम करने जा रहे हैं। सोचो तो, हम भोजन करते जीने के लिए, सांस लेते जीने के लिए, गुरुदेव बोलते काहे के लिए, जिंदगी के लिए। उसका निर्णय तो मेरे हाथ पे है, मैंने शरीर का निर्णय तो कर लिया है,
अब काहे के लिए सैंपल देना, इस शब्द कितना भारी हो गया। उस समय तो बिल्कुल आसान सा लगा, लेकिन घटना जब घटती है तब कहाँ दर्द होता। घटना के बारे में जब सोचते हैं, घटना की कल्पनाएं आदमी को उस दर्द से भी गहरा घाव देके जाती है। उन्होंने तो अपने अंतिम पुरुषार्थ के ऊपर कदम बढ़ा ही दिए थे जब पहली बार में उनका अंदेशा हो गया। खुद के शरीर की अनुभूतियां भी तो इंसान से बोलती है ना। शरीर में कभी दर्द होता है तो अंदर से आवाज आती है, ये दर्द है, 8 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। गले में खराश होती है तो अंतरात्मा से आवाज आती है कि 3 दिन तो लगेंगे तुम्हारे बुखार को, तुम्हारी खराश को जाने में। आदमी की स्वयं की चेतना भी आदमी से संवाद करती है, और उसी चेतना के संवाद के दम पर आदमी जीवन जीता। उनके खुद की चेतना ने कहा कि टाइम खत्म हो रहा है, कोई औषधि नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो है उसमें जितना संभाल सकते हो संभाल लो। अपनी परिस्थितियों को धीरे 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 क्रश करते 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 जब तक शक रहा, सबके बीच में आकर के हाथ उठा करके वो दृश्य देखो ना गुरुदेव का, बिल्कुल पीले हाथ कैसे किनारे तक ले जा करके हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम सब खुश रहना। हम समझ ही नहीं पाए, कुछ खोने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पहले समझ गए होते। तुम्हारा क्या गया बताओ? तुम्हारी तो माँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है। साधु का तो सब चला गया ना, कुछ नहीं बचा। यहां तो भिखारी हो गए बिल्कुल। बहुत देर बाद समझ में आई कि हम गुरु के भोगी भी हैं और गुरु के रोगी भी हैं। ना हम गुरु के बिना जी सकते हैं, ना गुरु के बिना रह सकते हैं। शब्द नहीं, एक भी बूंद आंसुओं की कम नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई कुछ कहे कि ऐसा नहीं हुआ है, लाइफ में थोड़ा सा रिवर्सिंग टाइम पीरियड आ जाए और फिर एक बार उस चीज को रीमेक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियतियां कभी पलट करके आदमी को पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहती। गुरुदेव ने मुख माटी में स्वयं लिखा अपने हाथ से, जैसे आज उनके शब्द कैसे बोल रहे हैं। गुरुदेव ने खुद लिखा मुख माटी में, कहा कि सतपथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़ करके नहीं देखता, तन से भी और मन से भी। एक बार तन चला गया तो मुड़ के नहीं देखता, मन से भी मुड़ करके नहीं देखता कि पीछे क्या छोड़ करके हम आए हैं। गुरुदेव अपने लिए ये शब्द कह रहे, सतपथ पर चलता है सतपथ का पाथिक, वह मुड़ करके नहीं देखता। किसी के लिए मुड़ करके नहीं देखता, तन से भी और मन से भी, तब जाकर के वो सतपथ के पाथिक का चलना सफल होता है। कैसी गहरी संवेदनाओं को, जैसे सिखों के लिए गुरुओं के जाने के बाद गुरु की वाणी, गुरुवाणी गुरु ग्रंथ साहब हो गई। हमारे लिए तो गुरुदेव की मूक माटी गुरु ग्रंथ साहब से कम नहीं है। माथे पे रखे और माथे में लेके भी चले, कोई पूछे कि कौन सी पुस्तक उठाए हो तुम, तो गर्व से कह सके कि ये तो हमारी गुरुवाणी है। इस गुरुवाणी को तुम माथे पे रखे तो भी मेरा सौभाग्य है। कितना कितना निर्मम है, कैसी निर्दयी है ये व्यवस्थाएं। सूत्र उमा स्वामी महाराज के है, सुख दुख दीवित मरणोपग्रहाश्च। समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, सब समझते। जीवन मरण सुख दुख पुद्गल के ऊपर उपकार है। मरने पर नया शरीर मिलता है, नए शरीर से नया माहौल, नई संवेदनाएं, नए लोग मिलते हैं। दुनिया में जब कभी भी गुरुदेव कितनी बार कहते थे हम लोगों से कि
यहां से जब भी तुम दुनिया छोड़ के जाओगे महाराज, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख यहीं छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा गुण तुम्हारा दोष अगले पर्याय में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर गुण और दोष, गुरुदेव की वाणी सत्य है कि अगली पर्याय में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो गुणों के गुण भी अगली पर्याय में भी गुरु का कहां पीछा छोड़ेंगे। 50-58 साल तक जिसकी साधना की है, वे गुणों के गणी अग्रणी, जिन सहस्रनाम स्तोत्र का एक एक शब्द मेरे गुरु के ऊपर लागू होता है, महादानी, महाज्ञानी, महाभोगी, महेश्वर सब हैं वो। एक एक शब्द सहस्रनाम स्तोत्र, उसमें इंद्र ने स्वयं कहा कि गुरु के बारे में कोई क्या कहेगा। अलमास्ताम गुणस्त्रोत्र मनंतास्तावका गुणा ताम नाम मात्र पर्युपाशी शिशाम है। कैसे एवं सुत्ता जिनम देव पठ्या परमया सुधी पठेत अस्तोत्रम नाम नाम सहस्रम पाप शांत है। भगवान के नाम ले लो, चाहे भगवान के नाम, भगवान की जगह पर गुरु को बैठा करके उस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करके देखो, एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द की टीका गुरु के ऊपर लगा के देखो, ऐसा लगेगा ऐसे 1000 लक्षण जो भगवान के लिखे ये गुरुदेव के हैं। बहुत कठिन समय है, आज त्रासदी का 5वां दिन है। भगवान से मैं खुद प्रार्थना करता हूं कि मेरी कल्पनाएं मेरा पीछा छोड़ दें, लेकिन कल्पनाएं भी पीछा नहीं छोड़ती। कल्पनाएं भी बार बार कहती हैं तुम जितना सोचोगे उतना तुम खोजोगे, जितना तुम खोजोगे उतना तुम्हें गुरु और मिलेंगे। जब एक कोई पुराना मंदिर टूटता है ना, तो मंदिर भले टूट जाए, लेकिन मंदिर आंख में और हृदय में तो प्रतिष्ठित हो ही जाता है। अपने गांव गली का कोई पुराना मंदिर देखना, जब कभी तुमको नया मंदिर बनाने के चक्कर में पुराना तोड़ा होगा, तो पुराने की याद आंख बंद करोगे तो अभी भी दिख जाएगी। ऐसे ही उस देह का मंदिर जो उनका भगवान का, मेरे गुरुदेव का टूट गया, बाहर से तो टूट गया लेकिन वो अंदर स्थापित हो गया, भुला नहीं सकते। अभी तो कोई शब्द नहीं, फिर प्रयास करूं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। विद्वान इतना ज़्यादा पढ़ लिख चुका होता है कि उसको सिर्फ ज्ञान की कीमत पता होती है, चारित्र भूल जाता है। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने संयम ग्रहण कर लिया, मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद बड़े बड़े विद्वानों की, चूंकि वो स्वयं विद्वान थे बहुत बड़े, तो विद्वानों की टोलियां उनके पास आती बैठती और उनसे पूछती कि मुनि अवस्था को प्राप्त करके आपको क्या मिल गया, कितना बंधन है चारित्र का, इस मुनि अवस्था को प्राप्त करके आपको क्या मिला है, कुछ अपना बताइए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि मुनि बनना एक साधन मात्र है। आपको लगता है मुनि बन गए तो बहुत बड़े साधु हो गए, तपस्वी हो गए, सिद्ध हो गए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि मुनि बनना एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य तो कुछ और है, जिसके लिए हमने ये मुनि धर्म को स्वीकार किया। ये एक साधन मात्र, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई भी आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। मैं इसको साधन से ज़्यादा कुछ समझता नहीं, आपको जो समझ में आता हो तो आप देख लीजिए। ये बात जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने सबसे कही तो विद्वानों की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तक आपकी भी ऐसी धारणा होगी, मुनि बन लिया मतलब बहुत ही पवित्र हो गए, सब कुछ पा लिया, बहुत बड़े योद्धा हो गए, सिद्ध हो गए। लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस मुनि जीवन को मात्र एक साधन कहते हैं। इस साधन के माध्यम से कुछ अभीष्ट की प्राप्ति करने के लिए आत्मा अनंत आगे की पर्यायों में निकल जाती है। अपनी शोधन की प्रक्रियाओं में यह एक जीवन का पड़ाव मात्र है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुदेव के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है बंधुओं। अच्छा लगता है तो लगता है कि बता देना चाहिए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मतलब गुरुदेव, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, वो दादा गुरु हैं। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि
आपको मंत्र के ऊपर विश्वास होता है? जहां आज अभी कमरे में भी ये चर्चा चल रही थी, मैंने लगा कि मुझे प्रासंगिक है, दुनिया के लोगों को बता देता हूं कि गुरुदेव से पूछा कि मंत्र के ऊपर आपको विश्वास है क्या, कि मंत्र कोई काम करता है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो गुरुदेव बोलते हैं मंत्र के ऊपर मुझे जितना विश्वास है इतना संसार में किसी को नहीं होगा, क्योंकि उस मंत्र का ही कमाल था जो गली में घूमने वाले विद्याधर को मंत्र के माध्यम से विद्यासागर बना गया। आपको लगता है मंत्र कोई काम नहीं करते, लेकिन विद्याधर से विद्यासागर जो है वो मंच ने नहीं बनाया, गुरु ने नहीं बनाया, गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए मंत्रों ने बना दिया। बंधु, मंत्र से बहुत कुछ होता है। मूलाचार में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अच्छे शिष्य को अपना जीवन रहते अपने गुरु से क्या ले लेना चाहिए। जीवन रहते गुरु से ले लो कुछ, क्या ले लें? तो नीचे वट्टकेर स्वामी कहते हैं आगत परंपरायाम मंत्र तंत्रादि भी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य वट्टकेर महाराज मूलाचार में कह रहे हैं क्या करो, अपने गुरु से क्या ले लो? आगत परंपरायाम मंत्र तंत्रादि भी गृहणीत। अपने गुरु से ग्रहण कर लो मंत्र और कुछ तंत्र। तंत्र का मतलब विधियां, और मंत्र का क्या है मतलब होता है? तो आचार्य कहते हैं मंत्र का मतलब जिससे आपके मन का शुद्धिकरण हो सके, जिससे आपका चित्त शांत हो सके, जिससे आपकी शक्ति ऊर्ध्वारोहण कर सके, ऐसा कोई गुरु मंत्र। मंत्र ले लो और तंत्र भी ले लो। मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं बंधुओं, जैसे बन्ना जी का अजितनाथ भगवान का प्रसिद्ध है ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस मंत्र की माला अगर उसी पवित्र जिनबिंब के सामने बैठकर के फेरी जाती है, लोगों को पिछले 3 माह से आश्चर्यकारी लाभ मिल रहे हैं, आश्चर्यकारी लाभ। और अगला कार्यक्रम 4 जून को होने वाला है। 4 जून के बाद कार्यक्रम तो होगा, लेकिन हो सकता है हम ना रहें, क्योंकि हमारे अजितनाथ भगवान हमको यहाँ से कहीं और जाने के संकेत दे देंगे, तो वहाँ हमें जाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र के माध्यम से क्या होता है आप देखिए। तो आचार्य वट्टकेर स्वामी ने कहा कि अपनी आगत परंपरा में अपने गुरु से कोई गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र क्या काम करता है कि जीवन में रक्षण करने का काम करता है। कुछ शांतिक मंत्र होते हैं, कुछ पौष्टिक मंत्र होते हैं, कुछ स्तंभन करने वाले होते हैं, कुछ उच्चाटन के होते हैं, कुछ विद्वेषण के होते हैं, कुछ मारण के मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से संघ की रक्षा करी जाती है। इन्हीं सब मंत्रों के माध्यम से अगर कोई साधु मिलकर के अपनी आजीविका चलाता हो कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम मुझे भोजन देना, तुम मुझे प्रसिद्धि देना, तुम मुझे धन देना, तो वही मंत्र जो है वो साधु की दुर्गति कराने का कारण बनते हैं। लेकिन वही मंत्र के माध्यम से जब आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए कोई मुनि, सबसे पहले वो तपस्वी एक साधना करे। एक निर्गंथ गुरु को तप करने की क्या जरूरत? जब संसारी छोड़ दिया तो फिर उसके बाद अतिरिक्त तप की क्या जरूरत? उसके बाद वो तपस्या करता है, दिन रात धधकती भट्टी के जैसे तप की अग्नि में शरीर को झोंक करके मंत्रों की माला के माध्यम से अपना परिष्करण करते हुए वो साधना के जब कई बसंत बीत जाते हैं, तब वो आपके जीवन के लिए एक शांति धारा करता है। मुख हमारा, हृदय हमारा, साधना हमारी। आगत परंपरा या मंत्र तंत्रादि भी, आगत परंपरा से जो मंत्र और तंत्र मुझे मिले हैं उसमें आपको निमित्त बना करके आप आ गए। महाराज घर के अंदर कष्ट है, थोड़ा सा अगर आपकी कृपा होती और शांति धारा हो जाती, साधु का भी दिल खुल गया, चलो तुम्हारे नाम की शांति धारा कर देते हैं। और एक शांति धारा का प्रभाव अभी मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज के मुख से आपने खुद सुना कि वो महिला शांति धारा खुद नहीं कर पाई, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पंडित भूरामल की पर्याय में स्वयं शांति धारा करी, और उनके शांति धारा करने का प्रभाव मिला कि उस कन्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ये मंत्र तंत्र क्या करते हैं? अपने को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया जाता, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, मूलाचार में लिखा है 7 प्रकार की चिकित्सा। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मूलाचार में
7 प्रकार की चिकित्सा विधान के बारे में लिखा है। सबसे पहली होती है कुमार चिकित्सा, जिसको आप के यहाँ जो है कुमार चिकित्सा में आप जिसको कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कि बच्चों की वह कुमार चिकित्सा होती है, वो भी मंत्र तंत्र के माध्यम से भी होती है। आगत परंपरा या मंत्र तंत्र आदि भी। बच्चे की चिकित्सा मंत्र तंत्र से, हाँ यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चे की चिकित्सा मंत्र तंत्र के माध्यम से कुमार चिकित्सा। कुमार चिकित्सा के बाद आचार्य कहते हैं तनुज चिकित्सा होती है। तनुज का मतलब तन में जो उत्पन्न हुआ है, तन से उत्पन्न हुआ जो रोग है वो तनुज होता है। तन जा प्रत्यय जो होता है वो उत्पत्ति अर्थ है। तो जिससे आपके शरीर में कोई रोग पैदा हो गया है उसकी भी चिकित्सा होती है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं रासायन चिकित्सा। तीसरी रासायन चिकित्सा क्या है कि उस रासायन चिकित्सा के माध्यम से आपके शरीर में बुढ़ापा ना आए, आपके बाल काले से सफेद ना हो, आपके शरीर में झुर्रियां ना पड़े, तो विशेष प्रकार की रासायन चिकित्सा होती है जैन दर्शन में बंधो। उस रासायन चिकित्सा के बाद आचार्य कहते हैं विष चिकित्सा, कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा घातक रोग हो गया और किसी सर्प का या जह बिज्जो मरण न मुव्यादि, आचार्य कुंद भगवान ने बिज्जो पुरुषो मरण न मुव्यादि, कि वैद्यक पुरुष अगर विष भी खा ले तो उसका मरण नहीं होता। विष चिकित्सा, कि विष दे करके थोड़ा सा आपका जहर बाहर निकाल के आपके रोग को शमित कर दिया। उसके बाद आचार्य भगवंत कहते हैं भूत चिकित्सा। भूत चिकित्सा, भूत चिकित्सा, भूत का मतलब प्राणी भी होता है और भूत का मतलब ऊपरी बाधाएं भी होती हैं। तो जब कभी आपके परिवार में किसी लोग को बार बार परेशानी हो रही हो, रात में निद्रा नहीं आ रही हो, या फिर भूख नहीं लग रही हो, या फिर यदवा तद्वा प्रवृत्ति कर रहा हो, तो भूत चिकित्सा भी होती है बंधुओं। वो भी कौन करता है? ये सब आचार्य करते हैं, मनुष्य नहीं करता। कैसे करते हैं महाराज? वही तो बोल रहा हूं, आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी। अभी कहा ना मुनिश्री ने, भगवान किसी का भला नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये बात कह रहा हूं कि भगवान कभी किसी का भला नहीं करते। भगवान के भरोसे बिल्कुल मत रहना। अगर भगवान ये सोच करके मंदिर गए कि भगवान भला करेंगे तो धक्के खा करके वापिस आना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी बता देता हूं, भगवान तो किसी का भला नहीं करते, लेकिन भगवान की प्रतिमा दुनिया में सबका भला करती है। भगवान तो गए सिद्धालय में बैठ गए, निकम्मा अड्डगुणा किंचुड़ा चरम दे दो सिद्धा। वो ना धरती में आने वाले ना तुम्हारे सुख दुख से उनको कोई मतलब है। लेकिन भगवान की जो प्रतिमा है जो जिनालय में बैठी है, उसके ऊपर भी क्या किया? उस पाषाण में क्या किया? मंत्र डाल दिए। किसने? कोई गांव में घूमते हुए लड़के ने? नहीं, तपस्वी मुनि महाराजों ने बरसों तपस्या करी। 50-50, 100-100 साल तपस्या करने के बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने जब नेमीगिरी जिंतूर के पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 5 उपवास के साथ मंत्र की स्थापना करी, उन तपस्वी मुनिराजों के मंत्र का प्रभाव था, 9 टन की प्रतिमा अधर में आ गई। आज भी जाकर के देख लीजिएगा। मैं गलत हूं तो आप आज भी जाकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को देख लीजिएगा। पट तो अब खुल गए हैं, साफ साफ दिखाई देता है, सब अधर में चल रहा है। जब काम पूरी 9 टन की प्रतिमा को मंत्र के माध्यम से अधर में कर दिया, तो क्या तुम्हारे कर्मों की स्थितियों को बदलने की ताकत अजितनाथ भगवान बंदा जी में नहीं है? क्योंकि उसी मंत्र के माध्यम से भगवान तो कभी किसी का कुछ भला नहीं करते बंधु, बात बिल्कुल सही। लेकिन भगवान की प्रतिमा तुम्हारा हित भी कर सकती है और तुम्हारा अहित भी कर सकती है। अरे बाबा महाराज, अहित भी करती है? हाँ, अहित भी कर सकती है। आयतन के सामने खड़े होकर के अगर दुराभाव रखा तो उसी जिनबिंब के रक्षक देव और उसमें मंत्रित अधिष्ठित शक्तियां आपका अहित भी कर सकती हैं बंधुओं। कई लोगों को देखिएगा, मुझे याद है एक व्यक्ति ने मंदिर के अंदर जाकर के जिनबिंब को खंडित कर दिया। खंडित क्या कर दिया? उसका पूरा परिवार खंडित हो गया बंधुओं। आज भी वो स्मृतियों में जब दृश्य आता है कि कैसे उसने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडित करी, और खंडित करने के बाद लगातार रोज घटनाएं घटी। एक व्यक्ति ने सुतली से फांसी लगा ली, एक व्यक्ति जल गया, एक व्यक्ति कुएं में कूद गया, एक व्यक्ति को कुछ हो गया, एक व्यक्ति ट्रेन में कट गया। पूरे का पूरा परिवार तहस नहस हो गया। कल तक सब ठीक था, लेकिन प्रतिमा के साथ खिलवाड़ बड़ा परेशान करता है। भूत चिकित्सा के बाद होती है क्षार चिकित्सा। क्षार चिकित्सा क्या होती है? जिसको आप कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं,
कि चेहरा काला पड़ गया है, इसको तेज करना है, तेज में लाना है, तो उसकी एक चिकित्सा है। उसके साथ साथ और उसके आगे आने वाली जो है शलाकी चिकित्सा। शलाका चिकित्सा क्या होती है? जब मान लीजिए आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो ये जो मर्म स्थान यहाँ पे बने हुए होते हैं, यहाँ पर सुई को पूरा गर्म करके उसकी नोक से ऊष्मा का प्रवाहित यहाँ पे किया जाता है। थोड़ी थोड़ी सुइयाँ, गरम गरम सुई चुभाई जाती हैं और जिसके माध्यम से यहाँ का पूरा तंतु खुल जाते हैं और आपकी दृष्टि आ जाती है। उसके बाद आती है शल्य चिकित्सा, लास्ट पे, अंत में। अब कमाल देखो क्या होता है इस मंत्र तंत्र का, कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने उनके रहते रहते बहुत सारी शक्तियां ले ली। क्योंकि तीर्थंकर के बाद, तीर्थंकर तो आज से 2600 वर्ष पूर्व निर्माण हो गया, तीर्थंकर के बाद पिछले 2000 सालों से अगर किसी ने धर्म के शासन की रक्षा करी है तो तीर्थंकरों ने नहीं करी बंधुओं। ये सदी के महानतम बड़े बड़े आचार्यों की जवाबदारी रही है कि बड़े बड़े आचार्यों के माध्यम से पिछले 2000 सालों से धर्म की रक्षा हुई, धर्म का लेखन हुआ, धर्म का प्रचार हुआ और धर्म की संस्थापना हुई। ये सब काम बड़े बड़े आचार्यों ने किया। वो बड़े बड़े आचार्य सामान्य पुरुष नहीं थे, महान तपस्वी लोग थे, जिनके पास जिज्ञागम का पूरा सार होने के साथ साथ मंत्रों की वो अभूतपूर्व शक्तियां थी कि वो अपने पूरे संघ को सुरक्षित रखते थे। आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी, ये आगत परंपरा जो 2000 साल से आचार्यों की प्रवाहमान है, एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को दी, दूसरे आचार्य ने तीसरे आचार्य को दी। उन्हीं आगत परंपराओं से जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज तक वे मंत्र तंत्र के प्रयोग पहुंचते रहे और जीवन के अंतिम समय में वे सारे मनन करने वाले, उत्थान करने वाले, संवर्धित करने वाले सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को दे करके सिंहासन पे बैठा करके उनका पैर पड़ के नमस्कार करके सिर्फ देह मात्र को नहीं, देह के साथ साथ आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी, कि देह के साथ उस सिंहासन पर अधिष्ठित उस मनुष्य की जो आकृति औदारिक शरीर दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने खुद अपने हाथों से मंत्र स्थापित किए, तंत्र स्थापित किया, उनको विशुद्ध स्थान दिए, उनको पूरे ज्ञान दिया, उन सारी शक्तियों को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं नीचे बैठ करके उनको नमोस्तु करके प्रणाम किया और संलेखना का व्रत लेकर के सदा काल के लिए यहां से चले गए। मरण और संलेखना का बड़ा खेल है। मरण के समय में संलेखना होती नहीं और संलेखना में मरण होता नहीं बंधुओं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को पूरी शक्तियां देकर के चले गए। अब आपको वो शक्तियां दिखाई तो देती नहीं आचार्य के अंदर, लेकिन हम लोग को दिखाई देती है, क्योंकि आचार्य वट्टकेर महाराज ने साफ साफ कहा है, आजीविका चलाने के लिए अगर तुमने मंत्र तंत्र किया तो तुम भ्रष्ट होकर के नरक में चले जाओगे। तो फिर काय के लिए मंत्र तंत्र सीखा? संघ की और कुल की वृद्धि करने के लिए, जिसमें जिन शासन के रक्षक देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, मतलब आप लोग भी, शावक शावकाओं का भी जीवन सुव्यवस्थित बना रहे, इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने जिन बिंबों में प्राण प्रतिष्ठा करके कुछ विशेष मंत्र फूके, कुछ विशेष मंत्र आचार्यों को दिए, कुछ आचार्यों ने कुछ विशेष मंत्र अपने अधिष्ठित प्रिय मुनियों को दिए। अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए गुरुदेव कहते हैं, गुरु ने मुझे क्या ना दिया, दिया हाथ में दिया दे दिया। एक ऐसा हाथ में दिया दे दिया है मेरे हाथ में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने, कि उससे 4 हाथ की भूमि साफ साफ दिखाई देती है। खुद चलता हूं, औरों को पीछे से आने के लिए संकेत करता रहता हूं, मेरे पीछे पीछे और भी लोग आते रहते हैं। उन्हीं पीछे पीछे चलते चलते हम कब पीछे वाले हो जाएं और कब सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर जाएं, ये सब महानतम आचार्यों की कृपा प्रसाद है बंधुओं। ये महानतम आचार्य कल भी जीवंत थे, आज भी जीवंत हैं और आगे आने वाले 21,000 वर्ष तक जीवंत रहेंगे। आवश्यकता है अपनी आंखों से सही और सच्चे आचार्य की खोज करने की, उनके चरणों में प्रणाम करने की, पूजन करने की, उनकी भक्ति करने की। आपको भी अगर आपकी आंखों में सच्चे सदगुरु दिख जाए
तो जीवन में जो कुछ तुम्हारे पास है दे करके कृतकृत होकर के अपनी संलेखना की तैयारी करने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त सौगानी परिवार, जयपुर, राजस्थान।